हेलो एवरीवन। पार्ट नंबर 2 के स्टार्ट में आलिस बहुत सैड होती है और वो रो रही होती है कि जब उसकी फ्रेंड लिन भी उसके पास आती है और उसे बताती है कि जो हाल भी पिन्यू का हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों फ़ौरन से भागती हुई हॉस्पिटल में जाती हैं पिन्यू को देखने के लिए। आलिस उसके लिए बहुत परेशान थी। वो किसी तरह से ढूंढते हुए उसके रूम में एंटर हो जाती है। पिन्यू की हालत बहुत ख़राब थी, उसे ऑक्सीजन भी लगी हुई थी। ये देखकर आलिस बहुत परेशान हो गई थी और वो रो रो कर उससे कहने लगी थी कि मैंने तुम्हारी भावनाओं से नहीं खेला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। वो उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम्हें रिजेक्ट करने के बाद तुम इस हालत पर पहुंच जाओगे। वहाँ पर फानीन भी आलिस को अपने भाई के कमरे में देख लेता है तो जाकर उससे लड़ने लगता है। उसे घसीट कर बाहर निकालने की कोशिश करता है। कहता है कि जो सज़ा तुम्हें मिली है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं। मेरे भाई के साथ जो भी तुमने किया है उसको इस हाल तक पहुँचाया है, इसकी सज़ा तो तुम्हारे लिए मौत ही होनी चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। अब उसकी इस तरह की जली कटी बातें सुनने के बाद आलिस उस हॉस्पिटल से जब जा रही होती है तो फानीन उसके पीछे पीछे आता है और उसे रोकने की भी कोशिश करने लगता है। उसे लगता था कि ये शायद मर नहीं जा रही है। यहाँ पर आलिस कहती है कि तुम्हें लगता है मैंने पिनियों के साथ गलत किया, तो तुम में और मुझ में क्या फ़र्क रह गया। जो बर्ताव तुमने मेरे साथ किया, जिस तरह से मेरा फ़ायदा उठाया, अगर मैं बुरी हूँ तो तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन आगे से फानीन उसके करैक्टर पर ही उंगली उठाने लगता है। उसे ये कहता है कि तुम्हें इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता होगा, तुम्हारे तो एट अ टाइम कितने लोगों से चक्कर चलते हैं ना। अब इस बात पर एक थप्पड़ तो बनता है जो आलिस उसे लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सीन क्रिएट होने के बाद फिर हमें पिनियो को दिखाते हैं जिसकी कंडीशन एकदम ख़राब हो रही थी। वो लोग उसे देखते हैं तो डॉक्टर्स बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाने की उस समय कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो अपनी लड़ाई भूल दोनों परेशान हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सीरी और उसके डैड का रियल फेस दिखाया जाता है। एक्चुअली वो दोनों प्लान कर रहे थे अपने लोन के चक्रों में फंसाकर और उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर वो फानीन की कंपनी को फ्रॉड करके लूटना चाहते थे, अपने हाथों में करना चाहते थे और यही मकसद था। इसी वजह से सीरी उनकी फैमिली का हिस्सा बनने जा रही थी। और उसके बाद वो और उसके डैड कुछ बिजनेस डिस्कशन करने के लिए फानीन के डैड के पास आते हैं। वहाँ पर पोकाई बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह से उन्हें सर्व कर रहा था और उसका मजाक बनाने के लिए जानबूझकर सीधी उसके ऊपर पानी भी गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर पोकाई उनकी बातें सुन लेता है कि किस तरह से सीरी 15% शेयर उनकी कंपनी में ख़रीदना चाहती है और बदले में उनका इंटरेस्ट रेट उसने कम कर दिया है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले सीरी के पास पोकाई आता है और कहता है कि अगर इससे भी ज़्यादा शेयर्स इस कंपनी में चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि पिनियो को होश आ गया था और अब उसकी कंडीशन बिल्कुल बेटर हो गई है। अब उसके होश में आने के बाद आलिस और लिन उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन वो तो आलिस की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। वो नर्स से कहकर उन दोनों को बाहर भिजवा देता है। अब अपने भाई को जब घर वापस ले आता है तो पोकाई फानीन से बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है और उसे यही कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सीरी ने जो ऑफ़र दी है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। फानीन पोकाई को अपने भाई का ही दर्जा देता था और वो उसकी बातों में आ जाएगा ऐसी ही फीलिंग आने लगती है। लेकिन पोकाई की इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अब नेक्स्ट डे लिन मिलने के लिए आती है पिनियो से उसके घर पर, लेकिन पिनियो एकदम उदास उदास सा बैठा हुआ था। लिन उसे बहुत सारी बातें बताती है और कहती है कि किस तरह से आलिस उसे सॉरी करना चाहती है, उससे मिलना चाहती है और वो कितना तड़प रही है, खुद को गिल्टी फील कर रही है। तुम भी जानते हो ना, एक दफ़ा जाकर उससे मिल लो क्योंकि वो तो यहाँ पर आ नहीं सकती। पिनियो जब वो सारा समय याद करता है जो आलिस और वो फ्रेंड्स की तरह से गुजारा करते थे तो वो भी जज्बाती हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना उसे मिला जाए। लेकिन फानीन जब देखता है कि वो जा रहा है तो वो उसे जाने से रोक लेता है और अब पिनियो की बजाय वो खुद ही आलिस के घर पर पहुंच गया था। उसे देखते ही आलिस की नज़रों में तो एकदम डर ही आ गया था। वो आते ही उससे लड़ने लगता है और कहता है कि क्या इतना काफ़ी नहीं था, मुझे और मेरे भाई को तुमने बहुत तंग कर लिया, अब हमारी लाइफ से निकल क्यों नहीं जाती, क्यों उसे तुम मैसेजेस भिजवा रही हो कि वो दोबारा से तुम्हारे पीछे पीछे आए। वो उसे बहुत डांटता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता था तो तुमने वकालत के लिए अपनी फ्रेंड को वहाँ पर क्यों भेजा। इधर से फानीन आलिस से लड़ रहा था जबकि उधर पिनियो के पास उसके डैड आकर उसे डांट रहे होते हैं कि जिस लड़की की वजह से तुम मरने वाले हो गए थे उसे दोबारा देखने के लिए क्यों जाना चाहते हो। जब वो नहीं मानता तो उसे एक थप्पड़ भी पड़ जाता है। जबकि फानीन आलिस के साथ बुरा बिहेव करने के बाद घर नहीं आता बल्कि ड्रिंक करने लगता है। उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था, उसकी नज़रों में उदासी थी।
वो कहीं ना कहीं पहले आलिस से प्यार करता था, लेकिन अब उससे ऐसा बर्ताव करना उसे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि पोखाय डबल गेम खेल रहा होता है, वो रात को चोरी चोरी आता है पिनियो के पास और उससे कहता है कि अगर तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौका दिलाऊंगा। इनफैक्ट वो यही चाहता था कि बाप बेटे की इस तरह से लड़ाई हो कि ये कभी घर लौट कर ही ना आए और डैडी से घर से ही निकाल दें। अब पिनियो किसी न किसी तरह से आलिस के पास पहुंच गया था और वो उसे देखकर बहुत रोती है और पिनियो भी उससे सॉरी करता है, उसने उसे माफ़ कर दिया था। वो दोनों वापस से अच्छे से फ्रेंड्स बन चुके थे, सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई थी। लेकिन वापस जाते समय पिनियो का सर चकराने लग जाता है। एक्चुअली उसके खाने में पोखाय ने कुछ मिला दिया था और इसी वजह से आलिस उसे कहती है कि तुम आज रात मेरे घर पर ही ठहर जाओ। और अब ऑफ कोर्स जब वो सारी रात वापस नहीं आता तो पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि पिनियो उनसे चोरी चोरी वहाँ से भाग गया था। पानीन को आलिस पर ही शक था। वो फ़ौरन से उसके घर पहुंच जाता है और जब सुबह सुबह उन दोनों को इकट्ठे देखता है तो वो कुछ गलत ही मतलब निकालने लग जाता है। वो दोबारा से आलिस के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगता है और पिनियो को कहता है कि इस लड़की की बातों में मेस्मराइज मत हो और मेरे साथ घर चलो। और यही काफ़ी नहीं था, ऊपर से डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और फानीन को भी डांटने लगते हैं कि तुम अपने भाई को बचा रहे हो। अब फानीन ने जो इंसल्ट करनी थी वो तो एक साइड पर थी, डैड भी आकर आलिस से ही लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो उसके सामने बहुत सारा पैसा फेंकते हैं। आलिस वो पैसा उठाकर पिनियो को देती है और कहती है अपने बाप को लौटा दो। और यहाँ पर उनकी लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी आगे तक पहुँच जाती है। पिनियो आलिस की साइड ले रहा था और वो डैड से कहता है कि मैं आपके पैसे के बगैर भी जी सकता हूँ। इवन कि वो चैलेंज भी कर देता है कि अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं लूँगा, ना ही घर आऊँगा, अपने बल पर आप लोगों को जी कर दिखाऊँगा। डैड को लगा था कि थोड़े दिनों जब ये बारिश और धूप बर्दाश्त करेगा तो खुद ही लौट कर घर आ जाएगा, लेकिन पिनियो ने वाकई फैसला किया था कि वो अब खुद ही खुद को संभालेगा और उसने आलिस को हेल्प करने को कहा कि उसका कहीं भाड़े पर रहने का इंतजाम भी कर दे। अब फानीन परेशान था क्योंकि पिनियो तो इतने दिनों से वापस नहीं आया था। वो जाकर दोबारा से आलिस से लड़ना स्टार्ट कर देता है कि तुम यकीनन जानती होगी कि वो कहाँ है। यहाँ पर वो उस पर पानी भी फेंकती है। उनकी लड़ाई काफ़ी आगे तक बढ़ जाती है, इवन कि नेबर आंटी भी आ जाती हैं और वो आलिस को बचाकर उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती हैं। उधर पोखाय की एक बार में सीरी से मुलाकात होती है। वो वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। वो हमेशा सैड रहता था क्योंकि उसके डैड कभी भी उससे प्यार नहीं करते थे। वो बहुत अच्छा बेटा बनने की कोशिश करता था, लेकिन सारा प्यार उनके दो असली बेटों की तरफ ही जाता था। यहाँ पर वो बिना इजाज़त के सीरी का हाथ छू लेता है और इसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड आकर उसका बहुत फेंटा लगाते हैं और फिर सीरी उसे कहती है कि मैंने अलाउ नहीं किया था, इसलिए ये सज़ा तुम्हारी बनती थी। अब अपनी तरफ से तो फानी ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे पिनियो का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वो दोबारा से जाकर आलिस का पीछा करने लगता है। उसे लगा था कि इसके पीछे जाकर वो ज़रूर पिनियो तक पहुंच जाएगा, लेकिन आलिस को भी ये बात पता चल गई थी। वो उससे छुपते छुपाते एक खंडर सी जगह पर जाकर पुरानी बिल्डिंग में छुपने लगती है। पर अब फानीन से तो उसने अपना पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन वहाँ पर कुछ गुंडे मवाली और बेवड़े पड़े हुए थे जो उसे वहाँ देखकर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उसे आकर फानीन बचाता है, उन सारे गुंडों को मारता है और आलिस की जान बचाकर उसे बाहर ले जाता है। आलिस की बेशक उससे हर टाइम लड़ाई ही रहती थी, लेकिन इस टाइम पर उसे फानीन ही सेफ ऑप्शन लग रहा था। वो उससे बाहर आकर कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम पर एहसान है मेरा। अब पुरानी बातें भूलो, मुझे माफ़ कर दो और मेरा भाई बताओ पिनियो कहाँ है। लेकिन आलिस कहती है मैं ज़रूर बता देती, पर मैंने उसे वादा किया है जो मैं नहीं तोड़ सकती, इसलिए प्लीज़ उसे मौका दो। वो अपने बल पर जीना चाहता है, उसे जीने दो। साथ ही साथ हमें ऑफिस के मामलात को भी दिखाते रहते हैं। डैड को तो पोखाय पर ज़रा भी एतबार नहीं था, लेकिन फानीन वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था और बहुत से इश्यूज़ पर उससे मशवरे भी लेता था और चेकिंग वगैरह भी उसी से कराया करता था। सीरी वाले लोन वाले मामले को भी वो उसे ही हल करने को दे देता है। अब पोखाय जैसे डबल गेम कर रहा था, वो अक्सर सीरी से मिला करता था चोरी चोरी, और सीरी वो भी उसे फंसाने के चक्रों में पड़ी हुई होती है। अब लास्ट पार्ट में हमने आलिस का एक फ्रेंड देखा था नॉन, जो अब स्टडी करने ओवरसीज चला जाता है। लिन उसे बहुत लाइक करती है। वो जब भी आलिस को लेटर लिखता था, लिन अपनी तरफ से उसे जवाब दिया करती थी। इस तरह से उनका भी बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया था। जबकि उधर पिनियो भी अब पेंटिंग्स करके अपना पैसा कमाने में लगा हुआ होता है। फिर थोड़े दिनों बाद दिखाते हैं कि आलिस एक जगह जा रही होती है। वहाँ पर एक छोटा सा हादसा होने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर उनको बताती है कि ये अर्ली प्रेगनेंसी में है, अगर ये एहतियात नहीं करेगी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं।
आज पहली दफ़ा आलिस को ये बात पता चली थी। वो हैरान हो गई थी। बाहर खड़ा पिन्नियो वो भी ये सब सुन लेता है और बहुत हर्ट होता है। यहीं पर ही सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।